बहुत शुक्रिया नाजरीन। पाकिस्तान में अपोजिशन की सियासत जो मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी, अपोजिशन कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अचानक उसने एक नया जो है वो रुख अख्तियार कर लिया है और लाहौर में 5 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी मॉडल टाउन पहुँचे। मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज जो वहाँ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद थी, उनसे एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जो मीडिया टॉक हुई उसमें हमने ये देखा कि तमाम जो सियासी क़यादत थी अपोजिशन की, उनके चेहरे पर जो तमानियत नज़र आ रही थी, जो इत्मीनान था और जो खुशी थी, उससे ये वाज़े लग रहा था कि अपोजिशन की जो सियासत है उसने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी, अब ऐसा लग रहा है कि अब ये अपोजिशन की तमाम जमातें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर इस पूरे मामले की तरफ आगे चलेंगी। लेकिन जो सबसे 2 बड़े सवालात हैं, एक तो ये है कि रवां माह 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक लॉन्ग मार्च है जो इस्लामाबाद की तरफ आएगा। 23 मार्च को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का एक लॉन्ग मार्च शुरू होगा, उसे भी इस्लामाबाद आना है और ये एक ऐसा मोमेंटम होगा जिसमें हुकूमत के लिए परेशानी होगी। लेकिन ज़रा ये भी कहते हैं कि अपोजिशन की अब ये जो जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो चुकी थी और उसके बाद हमने देखा था कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला पैदा हो चुका था और फासले के नतीजे में दोनों जमातों के जो लीडरान हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ टेलीविज़न प्रोग्रामों पर, जलसागाह में या दीगर जो फोरम्स हैं उसके ऊपर एक दूसरे पर तनकीद भी कर रहे थे। लेकिन जो अचानक तब्दीली आई है उसमें जो 2-3 चीज़ें अहम हैं वो ये हैं कि हाजी गुलाम अहमद बिलोर जो एएनपी के रहनुमा हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। इसी तरह एमक्यूएम के वफद ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। तो ये जो सारी सूरत हाल बन रही है उसके असरात आने वाले दिनों में हमें नज़र आएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका एक तो असर है वो जो 2 लॉन्ग मार्च हैं, एक तो वो है कि क्या ये दोनों जो लॉन्ग मार्च हैं वो यकजा होकर किसी दरमियान की तारीख में इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं। मुमकिन है इस हवाले से इन जो लाहौर में अहम मुलाकात हुई है उसमें बात हुई हो। लेकिन जो सबसे दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि मौजूदा हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, मौजूदा अपोजिशन को इस बात का इदराक है, अंदाज़ा है कि अगर नवंबर से पहले ये हुकूमत नहीं जाती और अगर इमरान खान आर्मी चीफ का तकर्रुर कर देते हैं तो आने वाले 5 साल भी अपोजिशन की जमातों को इक़्तिदार में कोई भी हिस्सा मिलने का इम्कान नहीं है। तो असल में अब ये सारा मामला जो नज़र आता है वो है सर्वाइवल का। मुझे लगता है ऐसा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद इमरान खान कोशिश करके जो अपोजिशन लाना चाहती है अगर वो उसे नाकाम कर भी देते हैं तो उसके बाद अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके पास एक जो सबसे बड़ा पत्ता है जिसे हम तुर्क का पत्ता कह सकते हैं, वो पत्ता होगा इज्तिमाई इस्तीफ़ों का। वो इज्तिमाई इस्तीफ़े अब इसकी एक टाइमिंग हमें जो है वो उसके ऊपर थोड़ा उसके ऊपर सोचना होगा, या आपको मैं वो बताना भी चाहता हूँ कि 23 मार्च के बाद जो है वो तकरीबन जो अप्रैल में हम देखेंगे कि अपोजिशन की जमातें कोशिश करेंगी कि तहरीक अदम एतमाद की तरफ वो जाए, क्योंकि वो चाहती हैं कि बजट से पहले सूरत हाल इस तरह की हो जाए ताकि इमरान खान इस बजट में कोई इतना बड़ा ज़्यादा जितना निचोड़ा है उन्होंने 4 साल इस मुल्क के अवाम को, शायद कोई ऐसा रिलीफ दे दें ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिले और फिर वो कमज़ोर हाफजे वाले जो हमारी अवाम है वो समझे कि यार अब तो काफ़ी रिलीफ मिल गया, तो बेहतर है कि जो अपोजिशन तहरीक चला रही है उसका हिस्सा न बना जाए। तो अपोजिशन अब इस पर डिस्कस कर भी रही है और करना भी चाहेगी,
कि आया तहरीक अदम एतमाद बजट से पहले लाई जाए या बजट के बाद। एक तो बात ये। दूसरी बात यह है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो गुड है, जो भी हुकूमत आएगी वो वज़ीर आज़म जो है वो नया आर्मी चीफ का तकर्रुर करेगा और उसके नतीजे में जो खौफ है अपोजिशन की जमातों को, एक तो वो भी रिलीज़ हो जाएगा, दूसरा जो रिफॉर्म है इलेक्शन के हवाले से वो भी हो जाएंगे। उसके बाद मुमकिन है कि असम्बलियाँ तोड़कर नए इंतखाबात करवा लिए जाएँ। और अगर इस तरह की सूरत नहीं बनती तो फिर इज्तिमाई इस्तीफ़े देकर एक सियासी बहरान पैदा कर दिया जाए, जिसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाए, इमरान खान मजबूर हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए और वो उसे कहे कि हम अब आपके सामने जो है वो कहते हैं कि अब असम्बली ख़त्म करें, तोड़ें और नए इंतखाबात की तरफ जाएं। तो गेम बहरहाल तब्दील हो गई है तहरीक अदम एतमाद, और अगर उसकी नाकामी होती है तो इज्तिमाई इस्तीफ़े, ये दो बड़े ऑप्शन हैं। और उसके साथ साथ सड़कों पर जो एहतजाज है अब वो सिलसिला शुरू होगा। तो 2022 का जो जनवरी का महीना था वो तो बड़ा सर्द था, कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फरवरी की इब्तदा बता रही है कि गर्मी जो है वो उसका जो दर्जाए हरारत है अब उसमें इजाफ़ा होता जाएगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हैं वो हमें नज़र आएंगी। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि हम उसको मज़ीद हमारे प्रोग्राम को बेहतर कर सकें। आने वाले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए।